तो मैं मनोज सर आपका इस वीडियो में बहुत 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 स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज कक्षा 10 यूपी बोर्ड की पोएम फर्स्ट डस्ट ऑफ स्नो के सेंट्रल आइडिया को आज आपको मैं समझाऊंगा, जिसे परीक्षा में आपको लिखने में बहुत ही आसानी होगी। बच्चों, ऐसा होता है कि परीक्षा में या तो 4 लाइन की पोएम लिखने को आती है या उसके स्थान पर सेंट्रल आइडिया लिखने को परीक्षा में आता है। समस्या ये होती है कि हमारे जो बोर्ड परीक्षा होती है उसमें माइंडली प्रेशर हमें इतना ज़्यादा होता है। यदि हम पोएम याद करके गए हैं और परीक्षा केंद्र पर बैठे हैं और परीक्षा देते समय इतने क्वेश्चन होते हैं कि जो हमने पोएम याद की है उसमें से 1-2 वर्ड अगर ध्यान से हमारे उतर गया तो पूरी पोएम हमें ध्यान से उतर जाती है। तो इसके लिए हमें सेंट्रल आइडिया कविता के स्थान पर लिखना बहुत ही आसान होता है। बच्चों, सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है कि अपना विचार, केंद्रीय विचार या मूल विचार, कविता का वर्णन करने का जो तरीका होता है उसे हम सेंट्रल आइडिया कहते हैं। इसमें आसानी क्या होती है कविता की अपेक्षा कि इसमें अगर हमने कविता का सारांश या कविता का एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा हुआ है, कविता के विषय में हम जानते हैं, तो उस कविता में किस विषय की चर्चा हुई है उसको अपने शब्दों में बनाकर 3 से 4 लाइन में लिख देना ही सेंट्रल आइडिया होता है। तो आइए हम सेंट्रल आइडिया शुरू करते हैं। उससे पहले बच्चों, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि हमारे इस राइजिंग एमके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे अगला वीडियो बनाने में बहुत आसानी हो। तो बहुत देर न करते हुए आइए हम शुरू करते हैं। सेंट्रल आइडिया, द डस्ट ऑफ स्नो। तो बच्चों, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है आइए हम पहले ये जानते हैं। स्नो का मतलब बर्फ होता है, डस्ट का मतलब कण होते हैं, मीन्स ऑफ का मतलब का या के या की, तो बर्फ के कण। इस चैप्टर का जो अर्थ है उसका मतलब है बर्फ के कण। तो आइए शुरू करते हैं। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो हैज़ बीन कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो कविता मीन्स बर्फ के कण की कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। कंपोज्ड का मतलब होता है रचयिता या रचना करने वाला। द पोएम एक्सप्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स। यह कविता इस प्रकृति में स्थित छोटी छोटी वस्तुओं के महत्व के विषय में बताती है। इम्पोर्टेंस का मतलब महत्व होता है, स्मॉल थिंग का मतलब छोटी छोटी वस्तुएं, और एक्सप्रेसेस का मतलब होता है बताना। इट कैन चेंज वंस एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब दृष्टिकोण होता है, चेंज का मतलब बदलना। तो यह वंस मतलब किसी का भी, किसी एक का भी, यह किसी का भी या किसी का दृष्टिकोण बदल सकती है। द पोएट एडमायर्स द ब्यूटी ऑफ स्नो। एडमायर्स का मतलब प्रशंसा करना होता है, ब्यूटी का मतलब सुंदरता होती है, स्नो का मतलब बर्फी होता है, पोएट का मतलब कवि होता है। तो कवि ने बर्फ की सुंदरता की प्रशंसा की है। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हेन द क्रो शूक द हेमलॉक ट्री। अकॉर्डिंग का मतलब अनुसार होता है, पोएट मतलब कवि, तो कवि के अनुसार व्हेन जब, द क्रो शूक द हेमलॉक ट्री, शूक का मतलब हिलाना, क्रो मीन्स कौआ, हेमलॉक ट्री का मतलब होता है धतूरे का पेड़। तो जब कौआ धतूरे के पेड़ को हिलाता है, एंड डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट। डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण जब धतूरे के पेड़ को हिलाता है, पेड़ पर आपने
पढ़ा होगा चैप्टर में कि वो बर्फ जमी हुई थी उस पेड़ पर जमी हुई बर्फ के कण जब कवि के ऊपर गिरते हैं देन तब हिज सैडनेस मूड चेंज इनटू हैप्पीनेस, तब उसका दुखी मूड, दुखी मन चेंज इनटू हैप्पीनेस, प्रसन्नता में परिवर्तित हो जाता है। तो ये था बच्चों सेंट्रल आइडिया। इससे हमें क्या पता चलता है कि जैसे हम कहीं भी अगर थके मांदे हुए आए हैं तो हम घर पहुंचकर ठंडे पानी से अगर अपना मुंह धो लेते हैं तो हमें खुद ही एक प्रसन्नता का आभास होता है, चाहे जितने भी दुखी क्यों ना हो। तो ठीक उसी प्रकार कवि भी दुखी था किसी भी बात से, तो बर्फ के जो कण होते हैं, हल्की सी बर्फ की बौछार ठंडे पानी का काम करती है, जो हमारे मस्तिष्क पर पड़ती है या हमारे शरीर पर पड़ती है, तो हमारे शरीर का जो मूड होता है, हमारा जो दुखी जो मन होता है वो अपने आप प्रसन्नता में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कविता के साथ। धन्यवाद।